हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे साथ मुकुल अग्रवाल जुड़े हैं, जिन्होंने 2023 के आईआईटी जाम एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग हासिल करके वो अभी ट्रिपल आईटी लखनऊ में अपना डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट करे। तो जो स्टूडेंट्स डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है और आगे चल के आईटी कंपनीज में वगैरह काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए इनकी एक इंस्पिरेशनल जर्नी हम लोग थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं। वेलकम मुकुल। और आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दे दीजिएगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मुकुल अग्रवाल है एंड मैं दिल्ली से हूँ। एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन एक्चुअली 2019 में कंप्लीट किया था। बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अ जॉब। सो आई वेंट इनटू अ टीचिंग करियर। आई हैव टॉट फॉर 4 years। एंड लास्ट टाइम मैंने आकाश में पढ़ाया था, अगर आपने आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, हम्म। जो बच्चों को जेई वगैरह की तैयारी कराता है। बट मैं फाउंडेशन लेवल तक पढ़ाता था। हाँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं मास्टर्स परस्यू करता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा अपना मतलब करियर थोड़ा एलिवेट करूँगा। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं जैम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरा जो बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स में था, तो मैंने सोचा कि जैम जो है वो एमए में देना ज़्यादा बेटर रहेगा मैथमेटिक्स में। तो उसके लिए फिर मैंने साथ साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जॉब के। तो मैंने करीब 6 महीने पहले स्टार्ट किया था और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा था, बट हो गया था मतलब। अच्छा। बिकॉज जॉब के साथ साथ फिर जॉब का भी काम रहता है और उतना पढ़ने को टाइम जितना भी दे पाते हैं, तो उस हिसाब से मतलब मेरे को लगता है कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो वहाँ का कुछ आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, जब आप वहाँ पर पढ़ा रहे थे उसका कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ पर प्रिपरेशन में, या फिर वो पूरा अलग बन जाता है पूरा। एक्चुअली मोर और लेस तो वो डिफरेंस ही था, लाइक वो डिफरेंट था पूरा। फाउंडेशन लेवल मैथमेटिक्स हाँ। इज डिफरेंट थिंग। आपका। आई वाज सेइंग कि मैंने फिर मैं कहाँ पे था एक्चुअली, स्किप द पार्ट। आप वहाँ पर पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद आपने हाँ, प्रिपरेशन हाँ, स्टार्ट हाँ, करी थी। हाँ। तो आपने पूछा था कि जो कोर्स है वो थोड़ा अलग था या सेम था। हाँ। तो एक्चुअली कोर्स तो काफ़ी अलग था, बट क्या होता है जब आप 9th या 10th क्लास में मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो आपका एप्टीट्यूड तेज हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड बिल्कुल। ऑल्सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज अ लाइक जैम में काफ़ी आता है। तो हम्म। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मेरे को काफ़ी हेल्प मिल गई थी, क्योंकि आकाश में भी मैंने वो पढ़ाया था, पढ़ा भी था। तो वो भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिल गई थी। तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मतलब इंटरसेक्शन में थी और कुछ चीज़ें अलग थी। बिल्कुल। तो क्योंकि लेवल अलग हाँ, हो जाता है, क्योंकि वो एक हाँ, स्कूल लेवल वाले डिफरेंट। स्टूडेंट्स का हो जाता है ये। और हाँ, थोड़ा सा ये बताइए स्टूडेंट्स को कि जब आपने प्रिपरेशन करी थी स्टार्ट, आपने बताया कि 6 महीने शायद आपने प्रिपेयर किया था इस एग्ज़ाम के लिए, 6-7 महीने। हुँ, तो फिर उस टाइम आपने कैसे प्रिपेयर किया था, ताकि ये जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वीडियो, उनको थोड़ा सा हुँ। एक आइडिया लगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक अच्छी रैंक मिलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको एग्ज़ाम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आपको अपनी ना स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ या कैलकुलस की बात करता हूँ या और भी जो भी पार्टीशंस में रहते हैं, तो जैसे मेरा अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैलकुलस थोड़ा वीक है। हम्म। हम्म। तो मेरे को मालूम है मेरे को कैलकुलस को ज़्यादा टाइम देना है, अलजेब्रा को कम टाइम देना है। तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम जो है डेडिकेट करूँगा, हाँ। राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आई वाज़ वर्किंग, तो मैं ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर सकता। तो मैंने वीक्स में डेज़ डिवाइड कर रखे थे, लाइक 2 दिन अलजेब्रा, फिर 1 दिन, लाइक उस हिसाब से मैंने डेज़ डिवाइड कर रखे थे। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना यहाँ पे ये है कि ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में कितना पढ़ते हो, ये है कि आप कितना लगातार पढ़ते हो। लाइक अगर आप 1 महीना भी कंसिस्टेंट हो जाओ और फिर 6 महीने अगर वो कंसिस्टेंसी रखो, तो आप काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हो। बिल्कुल। बीइंग ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिलता था, तो कभी-कभी इनकंसिस्टेंसी भी रहती थी, लाइक 1 वीक का ब्रेक हो गया या फिर कुछ काम आ गया हाँ हाँ। आकाश में, तो फिर ब्रेक हो गया। तो उसमें मेरी जो पढ़ाई थी वो काफ़ी हैम्पर होती थी। बट अगर वो नहीं होती तो मे बी आई हैव स्कोर्ड बेटर, हाँ हाँ। राइट? तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर हाँ,
और इसमें एक और चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं कि रिवीजन भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती होगी, क्योंकि हाँ, रिवीजन के अलावा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कंसिस्टेंटली कैसे और करते थे? रिवीजन एक एक उसमें है ना, लूप में है। जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे, तो ऑब्वियसली जब आप सपोज करो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अगर हम हम्म, कैलकुलस रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो जो भी एडवांस कंसेप्ट आते रहेंगे उसमें पिछले कंसेप्ट का रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल एट द एंड जब आप एग्जाम के करीब आओगे तो आपको रिविजेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये रहता है थोड़ा। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किए होंगे, तो क्या आप ज़रा स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आप ये ज़रूर करिएगा, इसका फ़ायदा होगा आपको? Standard books, like, to be honest, I didn't follow any standard book. Uh, for like, I didn't have that much time that to follow standard books. But yeah, if you are from DU, so DU curriculum is good. So like, if you have the good graphs in that syllabus, then you are good to go. Because I felt कि अगर मेरे ड्यू के कंसेप्ट स्ट्रांग ना होते, तो मैं इतनी जल्दी प्रिपेयर ना कर पाता बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल ड्यू में बिल्कुल। पढ़ा था। जितना बेसिक ज़्यादा ना, अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा हाँ, होगा। हाँ, एक्चुअल में जो ड्यू में पढ़ाते हैं, हाँ उसी का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आपको मिलेगा मोस्टली। हाँ 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 कभी थ्योरेटिकल बेस्ड आगे तो डिफरेंट थिंग, बट मोस्टली वो एप्लीकेशन बेस्ड आपको मिलेगा। जैसे ग्रुप थ्योरी तो पूरा वही होता है जो आपको ड्यू में पढ़ाया जाता है, हाँ 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 हाँ। राइट। हाँ, तो सिलेबस जब सारा ड्यू वाली है, आप बीएससी वहाँ से किए डीयू से, तो वहाँ राइट। पर सीयूईटी नाम का एग्जामिनेशन भी आपने दिया था, वो एग्जामिनेशन? वो 2019 में तो नहीं होता था, अच्छा बट अच्छा इस साल मैंने नहीं दिया था, मेरे को जैम ही करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी आपको आपने ये जो आप मैथमेटिक्स कर रहे थे और फिर उसके बाद आप अभी डेटा साइंस में कर रहे हो, तो ऐसा स्विच कैसे, मतलब इसके बारे में क्या सोच थी एक्चुअली आपकी? एक्चुअली दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि मैथमेटिक्स और डेटा साइंस अलग फील्ड है। हाँ हाँ। To be honest, data science is the extension of mathematics only, ओके। right? At this point, I have covered 3 semesters, and I have done more mathematics than tech. अच्छा Like, mathematics and, even I will say statistics is the more important thing here. मतलब जिनका स्टैटिस्टिक And बैकग्राउंड है उनके लिए तो ज़्यादा और आसान रहता होगा। आसान है, मतलब उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, because see, when you pursue MSc in MSc in mathematics or stats, Uh, the only career options that I see are mostly like, teaching, or you go in the research field. बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप डेटा साइंस वगैरह या फिर हाँ 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 ऐसे रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हो। हाँ हाँ तो इसीलिए मैंने ये चूज किया कि डेटा साइंस है, तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स मेरे को अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को वैसे कोई प्लान नहीं था कि मेरे को पीएचडी वगैरह करनी है, बट यहाँ से भी आप पीएचडी वगैरह कर सकते हो। उसके हाँ। लिए तो डेटा वही, साइंस में भी पीएचडी वगैरह होती है ना? नॉट इन डेटा साइंस, बट डेटा साइंस आप स्टैट्स वगैरह में पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, डेटा साइंस में एक्चुअली पीएचडी कराने वाले कॉलेज आई डोंट नो कि अभी हैं। क्योंकि स्टैट्स, मेरे भी एक दोस्त है जो कि डेटा साइंस में अभी कर रहे हैं, तो वो मुझे शायद ये बता रहे थे कि पीएचडी का भी है अभी वहाँ पर, कि उसमें आप पीएचडी भी कर सकते हो। अब पता मे बी, नहीं, अब बट आप ज़्यादा हाँ, टच में होंगे उसके। ठीक है, तो अभी आप एक्चुअली आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर ट्रिपल आईटी में, कैसा है वहाँ माहौल वहाँ पर? अभी ठीक है, मतलब अच्छा है, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि लाइक थोड़ा है कि आईआईटी लेवल का कॉलेज नहीं है, हाँ हाँ और नया बैच है, हाँ तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी इतनी जल्दी से आती नहीं है। हाँ हाँ। तो वो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। लेकिन ऑफ कैंपस अगर आपके पास स्किल्स है, तो आप अच्छी कंपनी पा सकते हो, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितने भी अच्छे पैकेजेस लगे हैं, उसमें से ऑफ कैंपस भी हैं। ऐसा नहीं है सारे ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस भी हैं। तो अच्छा अच्छा। लाइक, दिस इज हाँ, there are some 2 or 3 more problems that you can face if you come to triple ITs, but those problems will be anywhere. Like, you won't like the mess food, आपको मैस का खाना नहीं पसंद आएगा जल्दी से। हम्म। और थोड़ा यहाँ पे हॉस्टल्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉस्टल्स इनके पास कम है। हाँ हाँ। तो बट वट दे डू कि ये लोग थोड़ा यहाँ से दूर पे इन्होंने एक सरोज नाम से हॉस्टल का रेंट वो पे करते हैं, तो वहाँ पे आपको रहना पड़ता है। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स को ना कई सारे स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे होंगे कि जिनको भी आपके जैसे डेटा साइंस में करना है या
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है या मशीन लर्निंग में करना है, इनको थोड़ा सा ना फीस का स्ट्रक्चर बता दीजिए, और थोड़ा सा ये भी कि बताइए कि अगर आप 2 साल में करते हो तो ओवरऑल कितना खर्चा आ सकता है, और उसके बाद प्लेसमेंट के कितने चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आइडिया दीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं मतलब जो मेरे स्टूडेंट जो आप लोग जैम देंगे, अगर वो डेटा साइंस या एआईएमएल में आना चाहते हैं ट्रिपल आईटी में, तो उनके लिए सबसे पहले मैं एडवाइस जो दूंगा बिफोर द फीस और एनीथिंग, दैट इफ दे कैन लर्न पाइथन पाइथन और थोड़ा अपना जो है टेक्निकल बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत कर लें, तो उनके लिए कोर्स बहुत इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि स्टूडेंट्स आते हैं और कुछ टाइम वो लोग पाइथन में लगाते हैं, थोड़ा डीमेट मोटिवेट भी होते हैं, बिकॉज आप एकदम से मैथ में कंप्यूटर पे चले जाते हो। हाँ हाँ मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था, मैंने स्कूल वगैरह में पढ़ी थी, कॉलेज में भी पढ़ी थी पाइथन वगैरह और सी प्लस प्लस, तो मेरे को उस चीज़ में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। बट देयर आर मेनी बैचमेट्स हु हैव फेस दिस इशू, ओके तो ओके। ये आपके लिए बेनिफिट होगा। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा, अगर आपको फीस के बारे में जानना है, तो 72,000 के अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है, एंड 50,000 के अराउंड बाकी 3 सेमेस्टर्स की फीस होती है। लाइक देयर कैन बी प्लस माइनस 5,000, एंड हर सेमेस्टर में मैथ्स की फीस जाती है 15,000। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल मतलब हम लोग पकड़ के चले कि 3 साढ़े 3 लाख खर्चा आएगा आपको 2 साल यस में, यस, और उसके बाद राइट कॉलेज के प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आप बाहर ऑफ कैंपस भी जाकर अपना प्लेसमेंट देख राइट सकते हैं। अब थोड़ा सा राइट। स्टूडेंट्स को ये भी बता दीजिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे जो आईआईटी जाम एग्जाम के लिए, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करें, ताकि आने वाले अभी क्योंकि एग्जाम के लिए 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है, तो फिर इन 1-1.5 महीने में उनको क्या करना चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे पहले एक्चुअली मेरे को तो अभी वेटेज याद नहीं है, हम्म। जिन दो सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा पोर्शन है, 2 या 3 सब्जेक्ट हम्म। क्योंकि कुछ सबसे ज्यादा आते हैं। आप लोग मतलब मैंने बहुत देखा था, एनालिसिस देखा था रियल कि एनालिसिस लास्ट बहुत ज़्यादा ईयर पूछते हैं, लीनियर रियल अलजेब्रा एनालिसिस पूछते और हैं। ग्रुप थ्योरी भी काफी आता है। हाँ हाँ मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें ग्रुप थ्योरी काफी आया था। हाँ 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 तो आप अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, फिर तो आप रिवीजन पे फोकस करो। हाँ बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी लैग कर रहा हूँ, अब इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है, तो आप पहले उन पर फोकस करिए जिनका वेटेज ज्यादा है। हाँ 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 और इस टाइम पे मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज देना भी सही रहता है, बिकॉज टेस्ट सीरीज में आपको एक्चुअली टेस्ट सीरीज का पर्पज ये नहीं होता कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ हाँ हाँ। एक आपको एक टाइम आपको मैनेजमेंट इन्वायरमेंट पता मिल चलता जाता है। है। हाँ, टाइम। टाइम मैनेजमेंट, एंड यू गेट द एनवायरमेंट कि जब आप एक्चुअली में उस हॉल में बैठोगे, हाँ तो हाँ यू विल गेट द फील दैट दिस विल बी द टाइम, दिस इज हाउ विल आई लाइक। हाँ, टाइम मैनेजमेंट उसको हम बोल सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैक्सिमम अभी आपको फोकस यही करना होगा कि अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो रिवीजन के ऊपर फोकस करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हैं करें, और कोशिश करें कि अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज अगर आप ले पाते हैं तो टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए, वहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें भी सीख जाएंगे, और डेफिनेटली फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा कर लोगे। ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुकुल जी आपसे बात करके, आपकी जो भी जर्नी है डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे इस फील्ड में जाने का, उनके लिए ज़रूर इंस्पिरेशनल साबित होगी, और आप भी ज़रूर इसके बारे में सोचना। सो थैंक यू सो मच मुकुल ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू हैप्पी लर्निंग। सर।